एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने हिंदी साहित्य ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं 2016 में हिंदी साहित्य का जो 5वां नंबर पेपर प्रश्न पत्र नंबर 5 जो आया था, या पंचम प्रश्न पत्र कह सकते हो या पेपर नंबर 5 कह सकते हो। ये जो आया था वो किस प्रकार से आया था, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और हमें इनको किस प्रकार से करना था, इस सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं बृहद रूप से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बात करें आपके 5वें प्रश्न पत्र का नाम है मेरे प्यारे दोस्त, पंचम पत्र प्रश्न पत्र का नाम है पत्रकारिता प्रशिक्षण। हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में सारी चीज़ें चेंज हों, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप में फ़र्क इतना हो सकता है कि आप में द्वितीय प्रश्न पत्र या तृतीय प्रश्न पत्र में या प्रथम में दे दिया गया हो, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। पढ़ना यही सारी चीज़ें को पढ़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब आपको प्रश्न पत्र मिलता है मेरे प्यारे दोस्त, तो उसके नीचे नोट करके कुछ निर्देश दिए जाते हैं, उनको पहले आपको पढ़ना होता है। ठीक है, लिखा है यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। 3 खंडों, खंड आ, खंड वा और खंड सा। जैसा कि आप जानते हैं, खंड आ का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड वा का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, कह रहा है खंड आ के सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब खंड आ अति लघु उत्तरीय प्रश्न सारे आपको करने हैं, एक भी छोड़ने नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है खंड बा के किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर। कह रहा है कि खंड बा जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, और खंड सा में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अभी सारी चीजों को हम बृहद रूप से देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपका आ गया खंड आ, जिसका मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के नीचे भी क्या नोट करके दे दिया जाता है, और वही चीज यहाँ पे भी कह रहे हैं कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। कह रहा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। 50 शब्द, उसके साथ लगभग भी लगा दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त। अगर आप हिंदी ले रखे हैं तो आपको इतना पता होगा, लगभग का मतलब होता है करीब करीब करीब। करीब का मतलब हो गया 45 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है 50 प्लस ही करने हैं। ठीक है, 50 से कम नहीं रखने हैं शब्द। 50 से ज़्यादा 60 शब्द रख लो, 65 शब्द रख लो, लेकिन 50 से कम मत करना। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न का पहला प्रश्न। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। कह रहा है कि बनारस अखबार कब और कहां से प्रकाशित हुआ, इसके संपादक का नाम बताइए। आपको बताना रहेगा कि जो बनारस अखबार था ये कहां से और कब प्रकाशित हुआ। सन आपको बताना रहेगा और कहां से प्रकाशित हुआ ये भी आपको बताना रहेगा, और इसके जो संपादक हुए उनका नाम क्या था ये भी आपको बताना रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने दे दिया जाता है कि मास्ट हेड किसे कहते हैं। ठीक है, मास्ट हेड किसे कहते हैं ये आपको बताना रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो को किन्हीं को हिंदी में क्या कहते हैं। ऑल इंडिया रेडियो को हिंदी में क्या कहते हैं ये आपको बताना रहेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हंस पत्रिका के 2 संपादकों का नाम बताइए। जो हंस पत्रिका थी उसके जो 2 संपादक हुए हैं उनका आपको नाम बताना रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मदन मोहन मालवीय किस अखबार के संपादक थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट, जो बालकृष्ण भट्ट थे, उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा भट्ट प्रोसेसन में दिक्कत होती तो आप उन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा है नेशनल हेराल्ड। क्या नेशनल हेराल्ड के संपादक कौन थे ये आपको बताना रहेगा। फिर कह रहा है सूचना का अधिकार कब लागू हुआ। ठीक है, ये आपको बताना रहेगा कि सूचना का अधिकार जो लागू हुआ था वो कब लागू हुआ, किस सन में लागू हुआ, ये आपको बताना रहेगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है हिंदी की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम लिखिए। जो हिंदी की प्रमुख समाचार एजेंसियां हुई हैं उनके नाम आपको बताने रहेंगे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है 10वां नंबर कि बाबू राव विष्णु पराडकर, क्या बाबू राव विष्णु पराडकर किस अखबार के संपादक थे ये आपको बताने रहेंगे। ठीक है, अब यहीं पे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त समाप्त होते हैं। अब आपको बताना रहेगा क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो चलिए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार से आते हैं आपके सामने। यहीं पे आपका स्टार्ट हो जाता है खंडवा।
खंड बा का मतलब अभी हम आपको बता चुके हैं, जिसका मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। और लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब हुआ कि आपको इनके प्रश्न अब इसके नीचे भी नोट करके आपको दे दिया जाता है, ठीक है। इसमें भी कह रहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊपर आपको बता रहा था 5 प्रश्न, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे 2 नंबर प्रश्न दे लिख लीजिए। इसमें कह रहा है संपादन के सामान्य सिद्धांत क्या है। मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक दूसरा प्रश्न दे दिया जाता है, कार्टून और रेखा चित्र में अंतर बताइए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 10 प्रश्न यहाँ पे दिए जाते हैं, एक के साथ एक फ्री दे दिया जाता है कि अगर मान लो आपको ये आता है तो कीजिए, नहीं आता तो दूसरा कीजिए, एक ही करना रहता है उसमें से। तो आपको केवल 5 करने रहेंगे, लेकिन आपके सामने प्रश्न कितने रखे जाएंगे, 10 प्रश्न रखे जाएंगे, ठीक है। फिर आगे कह रहा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में देना है। तो लगभग का मतलब आप जानते ही हैं, 200 मतलब 210, 220 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, लेकिन आपको 200 से प्लस ही रखना है, 200 से कम नहीं रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि फोटो पत्रकारिता क्या है, ठीक है। ये आपको बताना रहेगा। मान लीजिए आपको ये आता है तो कीजिए, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है अथवा समाचार के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। आपको बताना रहेगा जो समाचार के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, ये आपको यहाँ पे उल्लेखित करना रहेगा। इसी प्रकार से आपका चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि संवाददाता की आहर्ता पर प्रकाश डालिए, ठीक है। मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है कि आमुख पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। आमुख क्या होता है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना रहेगा। पांचवा नंबर प्रश्न इसी प्रकार से आपसे पूछ लेगा कि मानवाधिकारों पर टिप्पणी लिखिए। और मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है, कह रहा है इंटरनेट पत्रकारिता के महत्व पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। इंटरनेट की जो पत्रकारिता है उसका जो महत्व है उस पर हमें टिप्पणी लिखना रहेगा। छठा नंबर प्रश्न इसी प्रकार से आपके सामने आ जाता है कि संपादक का महत्व बताइए, ठीक है। इसका महत्व बताना है आपको, संपादक का महत्व बताना है। और मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है, अच्छे लेआउट की विशेषता बतानी रहेगी, ठीक है। तो इसमें से जो आपको आता है कीजिए। यहीं पे आपका खंड नंबर बा समाप्त होता है। खंड नंबर बा मतलब लघु उत्तरीय समाप्त हुआ। अब आपकी आ जाती है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बारी, ठीक है। खंड सा अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपकी अभी आप ऊपर जान चुके हैं, ठीक है। इसमें भी नोट करके दिया है, कह रहा है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपको सभी को करना नहीं है, केवल आपको इसमें से 2 प्रश्न करने रहेंगे, जबकि आपके सामने 5 प्रश्न रखे जाएंगे, ठीक है। और कह रहा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। लगभग 500 का मतलब हुआ 490 भी चल सकता है, 480 भी चल सकता है, 510 और 520 भी चल सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 500 से ज़्यादा ही लिखो, 500 से कम मत लिखना। कॉपी लिखने के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनने वाली कि आपको कॉपी कैसे लिखना रहेगा, एक पेज में मैक्सिमम कितने वर्ड्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता की भूमिका पर निबंध लिखिए। मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं 8वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हिंदी पत्रकारिता के उद्भव और विकास पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। इसी प्रकार से 9वां प्रश्न बोल रहा है क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रिंट मीडिया के महत्व को कम कर दिया है, अपने विचार लिखिए, ठीक है। ये आपको बताना रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे इसी प्रकार से पूछ लेगा कि 10वां नंबर पत्रकारिता की प्रबंध, ठीक है, क्या पत्रकारिता की प्रबंध व्यवस्था पर लेख लिखिए। और या फिर 11वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है क्या समाचार पत्र लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निर्वाह कर रहे हैं, अपना मत लिखिए, ठीक है। जैसे कि माना जाता है कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है, पत्रकारिता माना जाता है या समाचार पत्र माना जाता है। तो क्या ये सत्य है, अगर सत्य है तो कैसे सत्य है, इन सारी चीज़ों पे आपको टिप्पणी लिखनी रहेंगी, ठीक है। आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये आपको बताना रहेगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। प्रश्न पत्र में कैसे कैसे प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक बुक वगैरह नहीं ली है तो ले लीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए। इलेक्शन के तुरंत बाद ही आपका क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। ये यूपी वालों के लिए, ठीक है। और बाकी जैसे राजस्थान वगैरह में है तो उनका पेपर अपने नियत समय पे होगा, वैसे ही पुराना। और ओमिक्रोन के चक्कर में मत रहिएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि जिससे आपका लॉकडाउन लगे और आप प्रमोट कर दिए जाएं, ठीक है।
वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगी। हो सकता है उस समय तक बढ़ जाए, लेकिन 90% आप ना मान के चलिएगा। आप अपनी तैयारी जोरों तोड़ से जारी रखिए, अपने आसपास के पुस्तक भंडार से, ठीक है, पुस्तकालय से बुकों को लीजिए, उनसे अध्ययन कीजिए, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लीजिए, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।